बच्चों, हमने पिछले वीडियो में 7 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर आगे हम देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है, इसमें किताब में आपके लिखाई है, देख लीजिएगा। इसमें हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं केवल। क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। चलिए देखिए इसमें, तो एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। कहते हैं 50 पद मतलब जो 50 पद लिखा हुआ आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। तो ये किसकी वैल्यू दी गई है? n की दी गई है। ये 50 पद हो गए, n का मान। उसके बाद कह रहे हैं कि जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद को हम क्या दिखाते हैं? तीसरे पद को हम दिखाते हैं T3। तीसरा पद यही तो है, और तीसरा पद कितना है? 12 है। T3 हो गया 12 हमारा। अब इसके बाद में कह रहे हैं कि अंतिम पद 106 है। तो अंतिम पद 106 है। अंतिम पद को अर्थात हम Tn मान लेंगे 106। अंतिम पद का मतलब ये होता है जैसे कोई सीरीज दी गई होती है, आप सीरीज लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। आपने देखा था कि जो लास्ट में लिखा रहता था उसको हम क्या मानते थे? उसको Tn मान लेते थे। तो इसी तरह से यहाँ पर जो अंतिम पद 106 है सीरीज का, उसको हम पूरा Tn बराबर मान लेंगे। अब इसके बाद में आगे इसमें दिया है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो हमें फाइंड करना है इसमें 29वां पद T29। इसको क्या निकालना है? इसको हम इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए कैसे इसको निकालेंगे। तो T3 देखिए दिया गया है यहाँ पर। तो पहले T3 से यहाँ से इक्वेशन बना ली। T3 अर्थात तीसरा पद हम को क्या लिखते हैं? हम डायरेक्ट अगर लिखा जाए तो तीसरे पद को हम लिखते हैं a+2d = 12। अब यहाँ से हम किसी एक के पदों में मान निकाल लें। तो a बराबर अगर निकालना चाहें तो a बराबर क्या निकाल लेंगे? 2d को इधर भेज देते हैं। तो 12 - 2d, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। हम जानते हैं nवां पद का सूत्र क्या होता है? Tn बराबर a + n - 1 × d। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? Tn की वैल्यू हमें दी गई है 106 और a की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, a ऐसे छोड़ देते हैं। प्रथम पद होता है सीरीज का n की वैल्यू हमें पता है। n कितना है? 50। तो 50 - 1 और d भी नहीं मालूम है, d को भी छोड़ दीजिए ऐसे ही। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो a + 50 में से गया 49, तो 49d। अब देखिए समीकरण नंबर 1 अगर देखें तो a बराबर कितना है? 12 - 2d। तो हम यहाँ a बराबर 12 - 2d रख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 से। तो 106 बराबर a की जगह पर क्या लिखा जाए? 12 - 2d प्लस का 49d। अब देखिए यहाँ पर 2d माइनस का है और ये प्लस का 49d है। तो क्या हो जाएगा? 2d 49d में से घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो इस तरह से प्लस में से माइनस वाला घट जाएगा। तो 106 बराबर 12, और देखिए प्लस का ही बचेगा क्योंकि 49 क्या है? बड़ा है। तो 49 में से 2 निकल गया, तो कितना बचा? प्लस का 47d। अब 12 देखिए प्लस में इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 106 - 12। क्यों? क्योंकि देखिए चर में से घटेगा या जुड़ेगा, और अचर में से। तो यहाँ देखिए चर था, इसलिए चर को सॉल्व कर लिया गया, और अचर संख्याएं, तो अचर संख्याएं इधर चली गई, यहाँ पर आपस में आकर यहाँ सॉल्व होंगी। तो 47d। तो 47d = यहाँ घटा लीजिए 12, तो कितना आ गया? 6 में से 2 गया 4, और 10 में से 1 गया 9। तो इस तरह से 94 हो गया। तो d बराबर आ जाएगा आपका 94/47। तो इसे हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 47 दूना 94। तो इस तरह से d का मान आ गया आपका कितना? 2। तो ये हो गया आपका d का वैल्यू 2 आ गया। अब जब d का वैल्यू आ गया तो हमें a की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो पद निकालते हैं उसमें जैसे 29वां पद निकालना है, तो 29वां पद डायरेक्ट ही हम जानते हैं क्या होगा। 29वां पद अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? a + 28d। तो a को भी चाहिए और d को भी चाहिए उसमें। तो a d तो मालूम होगा, लेकिन a नहीं मालूम हो, तो a को निकाल लें। तो इसको हम समीकरण 1 में ले जाकर रखते हैं। d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, देखिए d बराबर 2 समीकरण 1 में रख दिया जाए तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 क्या था हमारा? ये देखिए समीकरण नंबर 1 जो है a बराबर 12 - 2d। तो ये a बराबर 12 - 2d यहाँ पर लेते हैं। तो a बराबर 12 - 2d। तो a बराबर 12 - 2 × dd की वैल्यू 2, 2 दूना
4, तो a बराबर 12 माइनस 4, तो आ गया कितना 8। तो देखिए a बराबर आ गया 8 यहाँ पर। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर कि 29वां पद, तो T29 इसको लिख सकते हैं क्या a प्लस 28D। तो a का मान कितना है, a का मान आया था अभी अपने देखा a का मान 8 प्लस 28 इंटू डी का मान कितना आया था 2, तो यहाँ 2 रख दिया गया। अब 28 दूना 56, तो ये हो गया आपका 56 और 56 में 8 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 64। तो आपने देखा कि जो 29वां पद है T29, 29वां पद कितना आ गया 64 आ गया आपका। तो इस तरह से ये आपका हो गया इसका आंसर। तो ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा यहाँ पर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या आपका 9। देखिए 9 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन में। 9 नंबर में 9 का पहला नंबर जो है ए, इसमें है क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है। तो हमें ये चेक करके बताना है जो ये -150 दिया गया है क्या ये इस श्रेणी का पद है या नहीं है, मतलब कि इसकी क्रम में ये आएगा कि नहीं आएगा। इसकी जो श्रेणी लिखी जाएगी इसमें जो दिया गया आपको सीरीज 11, 8, 5, 2, कहीं पर यह आएगा -150 या नहीं आएगा, तो इसे चेक करना है हमको। तो हम मान लेते हैं कि जो ये अंतिम पद हम इसको मान कर रखते हैं, तो Tn बराबर -150 ये अंतिम पद हो जाएगा आपका। ए आपको यहाँ से निकल ही जाएगा, श्रेणी का ए प्रथम पद होता है तो कितना है 11, और डी निकालने का सूत्र आपको मालूम है क्या होता है T2 माइनस T1। तो दूसरा पद क्या है 8 माइनस पहला पद 11, घटाएंगे तो आ जाएगा -3, क्योंकि देखिए माइनस का ये 11 बड़ा है और ये 8 प्लस का है तो -3 आ गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। अब हम चलते हैं सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इसका कोई पद है या नहीं है। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो देख कैसे पता लगेगा कि इसका कोई पद है या नहीं है। तो पद जो होगा अगर पूर्ण संख्या में आ गया जैसे 2, 10, 12, 25, 30, तो इस तरह से कहेंगे कि है इसका पद। अगर मान लिया कोई भिन्नात्मक संख्या आ रही है जो दशमलव में आए भाग करने पर, तो समझ लीजिए वो ये जो पद दिया गया 150 माइनस का इस श्रेणी का पद नहीं होगा। चलिए कैसे चेक करते हैं इसको देखते हैं। जैसे दिया गया आपको ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को हम जानते हैं nवां पद का सूत्र a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn की वैल्यू -150, ए का मान देखिए कितना है 11 प्लस n तो हमें निकालना ही है कि इसका कोई पद है या नहीं है। डी की वैल्यू है -3 इसलिए ब्रैकेट में रख दिया गया। अब देखिए -150 बराबर 11 प्लस, अब देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये देखिए 3 का n में हो तो कितना है -3n, और इसका माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसे पूरा सॉल्व कर लें। 150 बराबर 11 प्लस -3n प्लस प्लस का प्लस ही होगा, 11 3 14 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 14 माइनस का 3n। अभी देखिए -3n है, इधर ले जाइए 150 को उधर ले जाते हैं, तो -3n को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का 3n, और ये देखिए 14 और इधर -150 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 150। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए सॉल्व करके आया जाएगा 3n बराबर 14 और 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 164। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लें तो n बराबर 164/3, तो क्या ये कटेगा। तो देखिए अगर इसको हम काटें तो ये कटने वाला नहीं है, 164/3 आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अब ये भिन्नात्मक संख्या आ गई, तो भिन्नात्मक आ गई तो कह देंगे इसका कोई पद नहीं है यहाँ पर। तो सीधे सीधे यहाँ लिखेंगे क्या कि -150 श्रेणी का पद नहीं है। ठीक है बच्चों, तो कैसे देखिए यहाँ पर हुआ है, ध्यान देंगे ये जो पद दिया रहेगा, जो भी पद पूछेगा आपसे, जैसे आगे भी क्वेश्चन में दिया गया है, तो उन पदों को आप लास्ट पद मान लेंगे, अर्थात n लेंगे यहाँ पर, और उसको Tn की जगह रख करके बाकी a और d यहाँ से मालूम ही हो जाएगा, तो n की वैल्यू निकालेंगे। और n की वैल्यू अगर भिन्नात्मक आती है, भिन्नात्मक मतलब ये नहीं कि अब जैसे कि ऐसे लिख दिया गया और ये कट रहा हो तो काटे ना, देखिए यहाँ से इसको कटाएंगे तो कटेगा नहीं, क्योंकि 3 25 15 और 1 16 और फिर 14 3 से नहीं कटने वाला है, तो इसलिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे इनको। तो यहाँ नहीं कट रहा था इसलिए ये भिन्नात्मक आया। अभी मान लिया यहाँ पर 5 होता अगर
4 की बजाय, तो 3 पचे 15, 1 16, फिर यहाँ 3 पचे 15 तो आ जाता, कट जाता, 55 हो जाता। तो यहाँ पर हमारा n बराबर 55 आता। तो हम कहते कि श्रेणी का पद है कौन सा, 55वां पद है। लेकिन क्या 164/3 कोई पद होता है? नहीं। तो इस तरह से गलत है ये एकदम। क्रम जो है वो पूर्ण संख्या में चलते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। कोई ये नहीं होता कि आधा नंबर, 3.5 नंबर, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर क्रम जो चलेगा वो सीधे इस तरह से चलेगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पर ऐसा कोई कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए भिन्नात्मक आने पर ये कहा जाएगा इस पद का, ये जो है ये जो पद दिया गया इस श्रेणी का पद नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से क्वेश्चन को करना है आपको। ऐसे बी नंबर और सी नंबर आप स्वयं चेक करिएगा, इसको अच्छे से नहीं आएगा तो इसको बताया जाएगा, लेकिन एक बार आप सभी लोग इसको अच्छे से चेक करिएगा। जैसे इसमें भी दिया गया कि 76 72 78 64 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है। तो इसमें देखिए, इसमें पूछ लिया कि कौन सा पद शून्य है। तो आप यहाँ पर आपको ये नहीं बताना है कि इसमें शून्य आएगा या नहीं आएगा, यहाँ सीधे सीधे पूछ लिया कौन सा पद शून्य है, तो इसका मतलब यहाँ पर जरूर शून्य आएगा। वैसे आप चेक कर लीजिएगा आएगा या नहीं आएगा। तो आप चेक करेंगे तो पाएंगे कि कोई पूर्ण संख्या आएगी जिससे आपको बता सकेंगे कि ये इसका पद है। तो शून्य जो है tn की जगह आप शून्य रखेंगे बस। tn बराबर यहाँ -150 लिया गया, यहाँ tn बराबर क्या लेंगे आप, शून्य ले लेंगे बस। इस प्रकार से आगे आप करिएगा। सी नंबर भी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन 10 नंबर पर। क्वेश्चन संख्या 10 आपको दिया गया है कि समांतर श्रेणी का 31वां पद। देखिए, समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो अब देखिए, इसमें कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो देखिए 11वां मतलब T11, ये तो लिखते हैं ना 11वां पद। तो T11 कितना दिया गया, 38। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, T11 को डायरेक्ट लिखेंगे तो a + 10d = 38। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार दूसरा दिया गया है कि 16वां पद 73 है। तो 16वां पद कितना है, 73। 16वें पद को कैसे लिखेंगे, a + 15d = 73। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका ये सेकंड। अब देखिए, अब समीकरण नंबर 2 में से एक को घटाया जाए तो समीकरण 2 - 1 करने पर, तो देखिए 2 में से एक को घटाया जा रहा है यहाँ पर। तो a + 5d = 73 और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, a + 10, सॉरी ये 15d था, 5d नहीं था, 15d और 10d = 38। अब इनको घटाया जाए तो घटाने पर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए कैंसिल, 15 में से 10 गया, 5d प्लस का बचेगा और यहाँ घटा दीजिए, 13 में से 8 गया 5 और यहाँ बचा 6 में से 3 गया 3। इस तरह से d बराबर क्या आ जाएगा, 35/5। तो 5 होते 35। तो d का मान आपने देखा कितना आया, 7। तो ये d का मान आपका आ गया 7। अब किसी भी समीकरण में रखकर आप a का मान निकाल लीजिए। तो हम रख लेते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में d बराबर 7 रखने पर, तो देखिए समीकरण नंबर 1 में रखते हैं यहाँ पर। एक ये देखिए ये है a + d 10 × d, d का वैल्यू कितना है 7 बराबर 38। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, a + 10 + 70 बराबर 38। 70 को उधर भेज दीजिए तो a बराबर 38 - 70। तो a बराबर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 38 में से 70 घट जाएगा। तो देखिए 38 छोटा है, 70 बड़ा है, बल्कि 70 में से 38 घटेगा, लेकिन 70 माइनस का, इसलिए माइनस का आंसर आएगा। तो हो जाएगा इतना 32 आ जाएगा आपका। ठीक है, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 3 गया 6, लेकिन माइनस का। अब देखिए a का मान भी मिल गया आपको। तो अब हमें निकालना क्या है, कह रहे हैं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में कहा गया था 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो 31वां पद निकालने के लिए कैसे, T31, 31वें पद को क्या लिखेंगे, a + 30d
तो अब हम लिखते हैं a प्लस 30d, तो a का मान -32 और 30 इंटू डी का वैल्यू कितना है 7, तो अब 7 या 21, तो T31 इक्वल्स टू -32 प्लस 210। देखिए माइनस का ये प्लस का, तो इसलिए माइनस वाला इसमें से घट जाएगा, तो 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बचा कितना 0, फिर यहाँ से 10 में से 3 गया 7, 178। ये प्लस का आएगा क्यों, क्योंकि 210 बड़ा है माइनस वाले से, तो 178 आ गया आपका। T31 आ गया जो है यहाँ पर कितना 178, तो ये हो गया आपका कौन सा 31वां पद होगा इसका। तो ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा कि कैसे लगाए गए सवालों को इसमें। तो सभी लोग अच्छे से ये जो सवाल है आप लोगों को कंप्लीट करने हैं इसमें, सभी को जो इसमें छोड़े गए हैं उन सवालों को आप सभी लोग लगाएंगे और आगे भी चेक करेंगे। इसमें जो नहीं आएगा वो तो बता ही जाएगा, फिलहाल आगे भी चेक करते रहिएगा, बाकी हम अपनी तरफ से तो बता ही रहे हैं सब सवाल इसमें आप लोगों को। तो चलिए देखिए आगे इसमें सवाल जो है, अगला नंबर इसी क्रम में है 11 नंबर सवाल। तो 11 नंबर सवाल देखिए, सवाल नंबर 11 में दिया गया किसी समंदर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन बनाया है इन्होंने क्या कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद जो है 17वां T17 17वां पद उसके 10वें पद, उसके 10वें पद मतलब T10 10वें पद से कितना 7 अधिक है। कौन 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो सीधे सीधे आप जानते हैं जब यहाँ पर बराबर करना है हमको एक क्वेश्चन को, ये देखिए बराबर तो फिलहाल ऐसे अभी है नहीं, यहाँ बराबर लगा दिया गया लेकिन बराबर भी है नहीं। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, T17 17 जो 17वां पद है कह रहे हैं ये वाला जो पद है वो इस वाले पद से ये वाला पद कितना अधिक है 10वें पद से 7 अधिक है, इसका मतलब ये ऑलरेडी 7 ज़्यादा है। तो अगर हम इसको भी 7 दे दें तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं। जैसे कहा गया इसके पास 10 रुपये हैं और इसके पास 8 रुपये हैं, तो ये कॉम्बिनेशन जो मिला यहाँ पर देख रहे हैं हम कि क्वेश्चन इस तरह से बनाया जा सकता है कि जो T7 है इसके पास 10 रुपये थे और इसके पास 8, मतलब इससे 2 रुपये कम इसके पास थे, 2 रुपये का मतलब 8 ही रुपये तो हुए। अब दोनों को अगर बराबर करना अगर इसको हम 2 रुपये दे दें, जो जितना इधर ज़्यादा है अगर इधर इतना बढ़ा दें तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि यहाँ 2 दे देंगे 10 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 10 है ही। तो ऐसे ही यहाँ पर हो जा रहा है क्वेश्चन में, ये कुछ है नहीं फिलहाल समझाने के लिए बताया गया। देखिए ऐसे 17वां पद जो है वो कितना अधिक है 7, तो अगर हम 7 इसमें 10 में जोड़ दें तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। तो ठीक है, अब ये चलिए देखते हैं आगे। 17वें पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस 16d और 10वें पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस 9d और प्लस का 7 लगाइए। अब देखिए a से a, देखिए यहाँ a को इधर ले जाएंगे जब तो माइनस में जाएगा और d को भी उधर ले जाएंगे तो माइनस में, और इधर 7 छोड़ दीजिए तो a प्लस 16d माइनस का इधर देख प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का है, और ये देखिए 9d प्लस का इधर आया तो माइनस का 9d बराबर 7। तो देखिए ये a से a कैंसिल, तो 16 में से 9 गया 7d बराबर 7, तो d का मान कितना आ जाएगा 7/7 1। तो देखिए सार्वांतर पूछ रहा था आपसे, क्या ज्ञात करना था, d का मान ही तो निकालना था क्योंकि सार्वांतर पूछ रहा था आपसे। तो सार्वांतर का मान कितना आ गया d बराबर 1। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा सबको। 17वां पद दिया गया था जो कि 10वें पद से 7 अधिक था, तो 10वें पद को अगर हम 7 दे देंगे तो दोनों बराबर हो गए, और इस तरह से हमने आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं डी का मान आपका 1 आया। तो इसमें जो क्वेश्चन छोड़ा गया है, ज़्यादा क्वेश्चन आज नहीं छोड़े गए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को केवल आपको लगा के भेजने हैं बस। चलिए ठीक है बच्चों, फिर सभी लोग करके इसको भेजिएगा। धन्यवाद।